हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स के बारे में। जैसा कि इसके जो पहले वाली लेक्चर थी उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ थोड़ा सा। हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई बॉन्ड क्या है। फिर देखा हम लोगों ने बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के मैंने बताया था। एक इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं और एक होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। इंट्रामॉलिक्यूलर जो होते हैं वो विद इन द मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है दो एटम्स के बीच में, उसे हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। और बिटवीन द मॉलिक्यूल, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसे हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है। फिर हमने देखा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर है वो भी तीन प्रकार का और इंट्रामॉलिक्यूलर भी तीन प्रकार का। जो इंटरमॉलिक्यूलर था उसमें हम लोगों ने देखा कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड होता है और वन डेर वाल बॉन्ड होते हैं। और अब हमने देखा कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर है उसमें हमने देखा कि भाई उसमें भी तीन प्रकार के होते हैं। एक आयोनिक बॉन्ड होता है और एक होता है हमारा कोवैलेंट और एक होता है कोऑर्डिनेट। हमने ये भी बताया था कि जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, और जो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मतलब कि ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। दोनों का कंपैरिजन करें तो उनमें से इंट्रामॉलिक्यूलर जो होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा और इंटरमॉलिक्यूलर जो होगा थोड़ा सा वीक होगा। फिर हमने हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करने के बाद हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करने के बाद हमने टाइप्स की बात की कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमने कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, जिनमें से जिनको हम आज डिस्कस करेंगे कि हाँ वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं वो तो मैंने पहले पिछली क्लास में बता दिया था, आज भी बताऊंगा। और फिर मतलब वो क्या है उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं आज। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये हम पढ़ने वाले हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो दो टाइप से लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो टाइप के हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। नंबर वन, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और नंबर दो, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमने देखा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। नंबर वन पे आता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और नंबर दो पे आता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आइए एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है जिसका जो लिखा हुआ है इंटर। क्या लिखा हुआ है, इंटर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिटवीन। क्या होता है, बिटवीन। इसका मतलब होता है बिटवीन। ठीक है, और मॉलिक्यूलर से लिया जाएगा हमारा मॉलिक्यूल। इसका मतलब मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूल से है, मॉलिक्यूल से। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, मतलब कि बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसे क्या कहेंगे हम, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे इसका मतलब ये है कि अगर हमारा एक, मान लीजिए ये कोई मॉलिक्यूल है, क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक, और एक मॉलिक्यूल एक और है। मान लीजिए इस मॉलिक्यूल का नाम है ए और इस मॉलिक्यूल का नाम है बी। ठीक है, ये भी क्या है, हमारा मॉलिक्यूल है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अब बात करें, अब क्या हो सकता है कि जो ए है और जो वी है ये सेम भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, यहाँ सेम हो सकते हैं। और ए जो होता है और बी जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ए सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ए मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है। अब क्या है, इनके बीच में हम देख रहे हैं कि
ये क्या है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो हो सकता है ये समझ में ना आए, ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा सा कम समझ में आएगा, फिर ना आए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं पढ़ा चुका हूँ, तो बार बार मैं हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, इन दो मॉलिक्यूल के बीच में बिटवीन में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम कहेंगे, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कह देंगे हम लोग, इसको कह देंगे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इस बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड को हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम कहें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं, हो सकता है ये मॉलिक्यूल सेम, जैसे एक H2O का मॉलिक्यूल हमने ये ले लिया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाता हूँ मैं, ठीक है, ये हाँ, ठीक है, और एक H2O का मॉलिक्यूल हमने और ले लिया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं जो ये मॉलिक्यूल है और जो ये मॉलिक्यूल है क्या है, सेम है, तो ये इनके बीच में भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये भी क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम है, क्या है, सेम है, ठीक है। एक तरीके से और हो सकता है, जैसे कि हमने लिया HOH, ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है, और एक हम ले रहे हैं H बॉन्ड O बॉन्ड R, ठीक है। ये क्या है, हमारा एल्कोहल है ROH, ठीक है। इनके बीच में भी क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा यहाँ पर, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, पर देख रहे हैं यहाँ पर कि ये मॉलिक्यूल वाटर का है और ये मॉलिक्यूल जो है किसका है, ये मॉलिक्यूल ये हमारा एल्कोहल का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, वो क्या है, बिटवीन द मॉलिक्यूल है। अब ये जिन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सेम भी हो सकते हैं, यहाँ पर इस एग्जांपल में दिख रहा है कि दोनों सेम है, और ये दोनों एक दूसरे के सेम नहीं भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की कोई परेशानी यहाँ तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी एक दो एग्जांपल लेते हैं और क्या करते हैं, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि उनके बीच में कैसे हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, पहला एग्जांपल अभी जो मैंने आपको दिखाया H2O, इसका H2O का, ठीक है, ठीक है। तो H2O का एक एटम मैंने बना लिया HO, और ये H, एक और बना लिया HO एंड H, ठीक है। एक मैं और बना लेता हूँ HO एंड H, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है हमारा, ये है ऑक्सीजन, और ये क्या है, ये है हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे इसको थोड़ा अपनी ओर खींच लेगा, तो ये हो जाएगा हल्का सा नेगेटिव, ठीक है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके थोड़े से पास चले गए तो इस पर नेगेटिव आ गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गए हैं तो इससे क्या हो गए, दूर गए, तो इस पर हल्का सा आ गया पॉजिटिव। ऐसे यहाँ पर भी हुआ, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को इसने थोड़ा सा अपने पास खींच लिया, तो इसके पास गया तो इस पर नेगेटिव आ गया है, और इससे दूर गया है तो इस पर पॉजिटिव आ गया। यहाँ पर भी ऐसे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, इस पर हल्का सा नेगेटिव, इस पर हल्का सा पॉजिटिव, तो यहाँ क्या वैल्यू जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा, क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे, और यहाँ पर भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा, और इसको भी हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। तो जो ये बॉन्ड दिख रहा है और जो ये बॉन्ड दिख रहा है, दोनों क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर हम शो कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं,
जैसे कि हम लेते हैं ROH का, इसका R/OH, इसे हम अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कोहल, या फिर अल्कोहल बहुत लोग कहते हैं। मतलब कि बोलने की तरीका अलग अलग होता है व्यक्ति का। ये है हमारा R, ये है हमारा O, और ये है हमारा H, और ये है हमारा ROH। ठीक है, दूसरा ROH, ये हमारा H, ये O, और ये R, फिर HO और R। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो होगा, अगर कोई और अदर मॉलिक्यूलर वाटर का है तो यहाँ पर भी उनके बीच में भी क्या होगा? हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगर कोई अदर मॉलिक्यूलर वाटर का है तो उनके बीच में भी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर वही बात कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा? बॉन्ड पेयर की जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस पर हल्का सा नेगेटिव, इस पर हल्का सा पॉजिटिव, और इस पर भी हल्का सा पॉजिटिव, हल्का सा पॉजिटिव, हल्का सा नेगेटिव, हल्का सा पॉजिटिव, हल्का सा पॉजिटिव, हल्का सा नेगेटिव, और हल्का सा पॉजिटिव। ठीक है, फिर वही बात होगी, यहाँ पर क्या होगा? इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड नाम लेते हैं यहाँ पर। अगर अदर मॉलिक्यूल यहाँ पर और होगा तो उसके बीच भी बन जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ऐसे ही ये तो दो एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, हम थोड़े एक एग्जाम्पल को मैं और डिस्कस करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं अगर तो ले सकते हैं। अब हम एक साइक्लिक कंपाउंड लेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड को देखेंगे, और वो कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो एक एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल है पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल क्या है? पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इसको हम देखते हैं। देखिए, एक पैरानाइट्रोफिनॉल ये है, OH, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ठीक है, एक दूसरा हमारा यहाँ पर है पैरानाइट्रोफिनॉल, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यहाँ O और H। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अदर भी होंगे। यहाँ पर क्या है? एक सीधा, एक उल्टा हमने लिया है। मतलब ये भी क्या है? देखिए, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन। मतलब ये कौन सी पोजीशन है? अगर देखा जाए हम इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन, ये हो जाएगा मेटा पोजीशन, और ये क्या हो जाएगा? पैरा पोजीशन। अगर यहाँ फिर से देखें इसके रिस्पेक्ट में, ये ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। तो हम कह सकते हैं पैरा, और ये नाइट्रो ग्रुप, और ये पूरा बाकी फिनॉल बेंजीन के ऊपर OH। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा नाइट्रो ग्रुप पैरा पे, तो पैरा नाइट्रो, और ये पूरा क्या है? फिनॉल है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वही सेम चीज़। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करूंगा कि ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचेगा, और इस पे आ जाएगा नेगेटिव, और इस पे आ जाएगा हल्का सा पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी होगा कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या है? नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हल्का सा ये क्या नहीं करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हल्का सा क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और यहाँ पर हल्का सा पॉजिटिव, हल्का सा नेगेटिव, हल्का सा पॉजिटिव। अब क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? हल्का हल्का बॉन्ड बनेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा।
इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इसको हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक है। अगर इधर कोई एटम और होता तो इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता, इधर कोई एटम और होता तो इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता। इस प्रकार से हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता रहता। ठीक है। तो अब ये एग्जाम्पल भी हो गया, इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो दूसरा टाइप है हमारा, इसे हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बारे में। तो हम हेडिंग डाल देते हैं अपना इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये क्या होता है, तो देखिए इंट्रा का मतलब क्या होता है। इंट्रा का मतलब होता है विद, और मॉलिक्यूलर से फिर यहाँ मतलब होगा मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूलर का मतलब किससे, मॉलिक्यूल से। और हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब किसी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ना, हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है ये क्या होता है, कई सारे एटम से मिलके बना होता है। मतलब जिसे हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम। तो मान लीजिए कोई ये मॉलिक्यूल है, मान लीजिए, ठीक है, इसके अंदर कई सारे ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे। ये अपनी तरह से अरेंज है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब क्या हो रहा है कि विदिन का मतलब है इसी मॉलिक्यूल के अंदर। तो इसी मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, किसी भी दो एटम के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बने लगेगा। कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और वो भी क्या होगा, हाइड्रोजन और F या फिर O या फिर N, मतलब फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन किसी के बीच में लगेगा। और वो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। और जो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो हम कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल है। ठीक है। इस मॉलिक्यूल अपने तरीके से अरेंज है, मगर हो क्या रहा है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी दो एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को कहेंगे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है। एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल है, उसी के अंदर क्या हो जा रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है, जिसे हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द वन मॉलिक्यूल कह सकते हैं, या ओनली वन मॉलिक्यूल कह सकते हैं। ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल में मैं लेता हूं ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। ठीक है। एक हमारा एग्जांपल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसके अंदर क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है। यहां पर हमने OH लगा दिया, यहां पर हम नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड N, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब फिर वही बात होगी, यहाँ पर ये अधिक मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस चार्ज आ जाएगा हल्का सा, ये कम है तो हल्का सा प्लस चार्ज, इस पे आ जाएगा हल्का सा माइनस, इस पे आ जाएगा हल्का सा प्लस। यहाँ प्लस ना देवे तो कोई बात नहीं। और यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देंगे। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। ये कैसा होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। आप देख रहे हैं एक ही मॉलिक्यूल है, इसी मॉलिक्यूल यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें हम लोग जानने को पाएंगे। क्या क्या,
जब कभी भी हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जब कभी भी, तो वहाँ क्या होगी, एक 5 या 6 मेंबर, 5 या 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हमेशा 5 या 6 मेंबर्ड एक रिंग बनेगी। यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 मेंबर की यहाँ पर रिंग बनती हुई दिख रही है। दिख रही नहीं दिख रही? बिल्कुल। हमेशा 5 या 6 मेंबर की क्या होगी, रिंग बनेगी। इस रिंग को हम कहेंगे, चिलेट रिंग। क्या कहेंगे हम? चिलेट रिंग। क्या कहेंगे? चिलेट रिंग कहेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे जब कभी भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वहां पर 5 या फिर 6 मेंबर्ड एक रिंग बनेगी, जिसे हम कहेंगे चिलेट रिंग। ठीक है, और चिलेट रिंग बनने की जो प्रोसेस है, क्या है? चिलेट रिंग बनने की जो प्रोसेस है, क्या है? प्रोसेस, उसे हम कहते हैं चिलेशन। क्या कहते हैं? चिलेशन। क्या कहते हैं? चिलेशन। ठीक है, ठीक है, तो ये बनने की जो प्रोसेस है क्या कहेंगे हम? चिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और जब भी क्या होता है, चिलेट रिंग बनती है, तो वो क्या हो जाता है, अपने आप में स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? ये अपने आप में स्टेबल है। क्योंकि ये स्टेबल है, इसलिए क्या होगा, दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई? इस रिंग को क्या कहेंगे? चिलेट रिंग। बनने की जो प्रोसेस होगी उसे क्या कहेंगे हम? चिलेशन कह देंगे। ठीक है, अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हैं तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारा एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का। ठीक है, हो सकता है ये थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ना दिख रहा हो, इसलिए मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का हम क्या लेंगे? दूसरा एग्जांपल लेंगे, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक नेक्स्ट एग्जांपल है सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड। ये होता कैसा है? देखिए, ये होता है कुछ इस प्रकार का। यहाँ पर हमारा OH ग्रुप लगा होगा और ऑर्थो पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ OH लगा होगा। ठीक है, हम देख रहे हैं फिर से वही बात, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हल्का सा नेगेटिव, हल्का सा पॉजिटिव, हल्का सा नेगेटिव, हल्का सा पॉजिटिव। फिर यहाँ पर क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वो भी कैसा? इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। और इसको हम कह देते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जी रिंग फॉर्म हुई है यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 6 मेंबर रिंग फॉर्म हुई है। इसको कहेंगे हम चिलेट रिंग। और जिस प्रोसेस को, इस चिलेट रिंग के बनने की जो प्रोसेस होगी उसको हम क्या कह देंगे? चिलेशन कह देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड का के जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। और मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल हमें दे दिया जाए और कहा जाए इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना ज़्यादा होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा, कौन सा कम सॉल्युबल होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो बर्फ़ होता है वो पानी के ऊपर फ्लोट क्यों करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।
और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।